नमस्कार साथियों। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति 60 साल की उम्र को पूरा करने वाला है या पूरा कर चुका है, चाहे आपकी रिश्तेदारी में है या आप खुद अगर 60 साल के हो गए हो, तो आज की इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से सीनियर सिटीजन्स को कुछ नए अधिकार मिलने जा रहे हैं। ऐसे अधिकार जिनके बारे में हर उस वरिष्ठ नागरिक को पता होना चाहिए जो 60 साल की उम्र को पूरा करने वाला है या पूरा कर चुका है। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोग को यहाँ पर आपका एक कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ, क्योंकि जब भी मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ सीनियर सिटीजन से रिलेटेड, तो आप में से अधिकतर लोगों का क्वेश्चन यही होता है कि सीनियर सिटीजन किस उम्र पर एक्चुअल में कहा जाता है। क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जो 58 वर्ष पूरा होने पर भी वरिष्ठ नागरिक मान लेते हैं, कुछ राज्य 65 वर्ष पे मानते हैं, तो कुछ राज्य 60 साल पर मानते हैं। तो एक्चुअल में जो डिफिनेशन है वो सीनियर सिटीजन की क्या है, तो देखिए मैं बेसिक से शुरू करूंगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ होगी। नंबर 1 पर सरकार की नज़र में सीनियर सिटीजन कौन होता है? तो हर वो व्यक्ति, हर वो पुरुष जिसकी उम्र 60 साल के अराउंड हो चुकी है, उसको सरकार वरिष्ठ नागरिक मानती है। और 28 राज्यों में से और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से अगर हम लोग बात करें तो लगभग 24 से 25 राज्य ऐसे हैं जो 60 साल की उम्र पूरा होने पर ही आपको वरिष्ठ नागरिक मानते हैं। और जो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को 58 वर्ष पर भी सीनियर सिटीजन माना जाता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टेट आपको 60 साल की उम्र पर ही सीनियर सिटीजन मानते हैं। तो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाने के बाद में सरकार कुछ चीज़ों में आपको प्रायोरिटी देती है, तो कुछ चीज़ों में आपको सीधा लाभ देती है। लाभ बहुत सारे मिलते हैं, लाइक पेंशन तो आपको मिल ही रही होगी, उसके अलावा भी बैंकिंग बेनिफिट्स, ट्रैवल बेनिफिट्स और भी कई सारे सोशल बेनिफिट्स भी गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाती है। तो आइए उसी के बारे में एक एक करके हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। नंबर 1 पर जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है वो है आपको बैंकिंग बेनिफिट, यानी कि आर्थिक राहत। अगर आपने एफडी कराई हुई है या आरडी कराई हुई है तो उसमें 1 लाख रुपए तक टीडीएस अब फ्री रहेगा। आपको एक भी रुपया गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में नहीं देना। अभी तक क्या था, जैसे भाई सीधी सी बात है, आप बुजुर्ग हो, 60-65 साल आपकी उम्र है, तो आपने ज़िंदगी में जो भी कमाई करी है उसको आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा। और इन्वेस्ट का मतलब ये है कि उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, उसका ब्याज आपको मिल रहा है। मोस्ट ऑफ द केसेस लोग बैंक में ही इन्वेस्ट करते हैं, एफडी कर देते हैं कि हमें इतना % ब्याज मिलता रहेगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने 10 लाख रुपए जमा करा फॉर एग्जांपल, और आपका लगभग पर ईयर अराउंड 60 से 70 हज़ार या 1 लाख रुपए के आसपास अगर आपका ब्याज आ रहा है, तो उस पर अब आपको गवर्नमेंट को एक भी रुपया टैक्स के रूप में नहीं देना। अभी तक क्या था, अगर 50,000 रुपये से नीचे आपका ब्याज था, 30,000, 40,000 या फिर 10,000, तो आपको गवर्नमेंट को टीडीएस नहीं देना होता था। लेकिन अगर 60,000 आ गया, यानी 50,000 जैसे ही क्रॉस कर दिया, तो आपको गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा अमाउंट जो है वो टीडीएस के रूप में देना पड़ता था। लेकिन इस बार 1 अप्रैल 2026 से सीनियर सिटीजन्स के लिए बेनिफिट ये है कि सरकार ने इस लिमिट को बढ़ा करके 1 लाख रुपये कर दिया, यानी पर एनल यानी कि आपका पर ईयर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें अगर आपका 1 लाख रुपए तक का ब्याज है तो गवर्नमेंट आपका एक भी रुपया टीडीएस के रूप में नहीं काटेगी। ठीक है। इसके अलावा देखिए, कम लिमिट होने के कारण जल्दी टीडीएस आपका अब नहीं कटेगा। 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इसके अलावा किराए की कमाई पर बड़ा फ़ायदा। बहुत सारे बुजुर्ग अपना खर्चा चलाने के लिए अपने घर को, अपनी दुकान को, अपने प्लॉट को, संपत्ति, कोई भी उनकी प्रॉपर्टी है उसको किराए पर उठा देते हैं। तो कुल किराया 6 लाख रुपए अगर आपका सालाना है तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। किराए की आय, अगर आपकी कोई गाड़ी किराए पर चलती है तो वो भी शामिल है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रक या लोडर वगैरह ले लेते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगवा देते हैं, तो वो भी किराए की आय मानी जाएगी। आपने घर उठा दिया किराए पर, वो भी माना जाएगा। ओवरऑल अगर पर मंथ आप लोग लगभग 40 से 50,000 रुपये तक अगर आप किराया उठा रहे हो तो आपकी जो आय है वो टीडीएस फ्री रहेगी। लेकिन अगर आपने पर एनम यानी कि 1 साल में अगर आप 6 लाख रुपए से ज़्यादा किराया उठा रहे हो तो उस पर गवर्नमेंट कुछ % टीडीएस आपका काटेगी। यानी राहत ये है कि 6 लाख रुपये तक अगर आप किराए की आय जनरेट करते हो तो उस पर गवर्नमेंट अब टीडीएस नहीं लेगी।
इसके अलावा 70 साल के बाद 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज। यानी बहुत सारे हमारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं, और मैं कुछ ज़्यादा ही कनेक्टेड हूँ आप सीनियर सिटीजन्स से, क्योंकि मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स जो मेरे हैं वो सीनियर सिटीजन्स ही हैं। और अक्सर आप लोगों का कमेंट आता रहता है कि भैया हमारा सीनियर सिटीजन कार्ड तो नहीं बन रहा है, उसकी तो चलिए बात ही ख़त्म हो गई, आयुष्मान कार्ड भी नहीं बन रहा है, हमारा इलाज हमको करवाना है लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि अगर आपका लिस्ट में नाम ना होने की वजह से आयुष्मान कार्ड अभी तक लटका हुआ था और आपकी उम्र 70 साल क्रॉस हो रही है, तो एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, 70 वर्ष के अगर आप पूरे हो गए हो तो आप अपना आयुष्मान कार्ड बिना लिस्ट में नाम आए किसी भी सरकारी अस्पताल से या राशन कार्ड डीलर की सहायता से आप आसानी से बनवा सकते हो। बट शर्त यह है कि 70 साल पूरा होना ज़रूरी है। एक महीना भी अगर बाकी है 70 साल पूरा होने में तो फिर आपका वो आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा। तो अगर लिस्ट में नाम नहीं है और 72, 75, 77 आपकी उम्र है तो जल्दी ही अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जो आपका सरकारी हो वहाँ पर जाइए और अपने आयुष्मान कार्ड के लिए फॉर्म भर दीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए, और विद इन 1 से 2 मंथ के अंदर आपका जो आयुष्मान कार्ड है, गोल्डन कार्ड है, वो दोनों ही आपको मिल जाएंगे। फिर उसकी सहायता से आप 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज किसी भी जो ऑथराइज्ड हॉस्पिटल है उसमें आप करवा पाओगे। इसके अलावा देखिए पोस्ट ऑफिस निवेश पर भी राहत है। जो लोग बैंक की बजाय पोस्ट ऑफिस में निवेश करते हैं तो उनके लिए भी है, 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। यानी सरकार ने हर तरह के निवेश को आपके कवर किया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट जो उनका अदर बैंकों में होता है वहाँ से हटवा के वो लोग इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी डाकघर की जो बैंक होती है उसमें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट के तहत अपना पैसा जमा करते हैं, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट अदर बैंकों की तुलना में ज़्यादा होता है। लेकिन आप लोग यहाँ पर आपको जागरूकता की थोड़ी सी कमी मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आपका अकाउंट मान लेते हैं एसबीआई में है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, आपकी उम्र 60 साल हो गई है, तो आप उस नॉर्मल सेविंग अकाउंट को भी सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हो और वही इंटरेस्ट रेट आपको कोई भी बैंक दे देगा जो आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक देती है। तो आपको पूरा पैसा उठा के दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ समझ में आई? तो इसको जो भी देखिए, जो भी जानकारी अगर आपको मिल रही है और आपको समझ में आ रही है तो इसे अपने आप यार दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर भेजा करो, क्योंकि आप इसका लाभ ले रहे हो तो दूसरों को भी इसको पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। दूसरे की मदद आप नहीं करोगे तो आपकी मदद फिर कौन करेगा? तो इसलिए वीडियो को जल्दी से उन सभी के साथ शेयर करिए, शायद उनका इससे कुछ प्रॉफिट हो जाए। इसके अलावा 75 साल के बाद टैक्स में अतिरिक्त छूट। अगर आपकी उम्र 75 साल हो चुकी है तो आपको इनकम टैक्स यानी आईटीआर फाइल करते समय आपको स्पेशल छूट भी दी जाएगी। इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत से बुजुर्गों को आईटीआर भरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और टैक्स का झंझट भी ख़त्म। यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक साल में 10 लाख रुपए टैक्स भरते हो, तो अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो उसमें कुछ परसेंट सरकार आपको डिस्काउंट दे रही है। ठीक उसी तरह से जैसे आप रजिस्ट्री करवाने जाओ किसी भी संपत्ति की तो महिला के नाम पर 1% छूट होती है। सेम वैसे सीनियर सिटीजन को भी सरकार मान रही है कि सीनियर सिटीजन हमारे समाज के ऐसे वरिष्ठ लोग हैं जिन्होंने समाज में अपने समाज को यहाँ तक पहुँचाने में, जिस ऊंचाई पर आज समाज है वहाँ तक पहुँचाने में इन्हीं बुजुर्गों का हाथ है और इन्हीं बुजुर्गों की देखरेख में आगे की पीढ़ियां बन रही हैं। तो इसलिए सरकार का ये फ़र्ज़ है, ये दायित्व है कि इन बुजुर्गों का सम्मान भी सरकार और समाज दोनों मिलकर करें। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा देख लीजिए लॉटरी आय पर राहत मिल जाती है। देखिए कई राज्य ऐसे हैं, पहली बात तो जहाँ पर लॉटरी पूरी तरह से इलीगल है, बट कुछ राज्य हैं जहाँ पर लीगल मानी जाती है। तो उसमें ज़रा अगर आप 10,000 रुपये की तक की धनराशि पाते हो तो कोई टीडीएस नहीं है, बट अगर 10,000 से ऊपर आप धनराशि पाते हो तो उसमें गवर्नमेंट टीडीएस डिडक्ट करेगी। सीनियर सिटीजन के कानूनी अधिकार बहुत सारे बुजुर्गों को ये पता नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज नहीं, आज से लगभग 17 से 18 साल पहले आप लोगों को एक ब्रह्मास्त्र दिया था जिसका नाम रखा गया था सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इस एक्ट के तहत हर वो बुजुर्ग जिसको उसके बच्चे, उनके पोते, उनके उत्तराधिकारी प्रताड़ित करते हैं, खाने के पैसे नहीं देते, दवाई के पैसे नहीं देते, कपड़े नहीं अच्छे देते हैं, है ना, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। तो ऐसा अगर कोई भी आपकी नज़र में बुजुर्ग है तो उसको सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट है जो आपको सुप्रीम अधिकार देता है। आप सीधे सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में कंप्लेन कर सकते हो और आपको जो भी परेशानी होगी उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा।
अगर आपके बच्चे आपको रखना नहीं चाहते हैं, आपको घर से भगा रहे हैं, तो आप कोर्ट की शरण ले सकते हो, आप पुलिस की शरण ले सकते हो, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 का सहारा ले सकते हो। फिर मजबूरी में उन बच्चों को आपको भरण पोषण भत्ता देना होगा, मंथली जो भी कोर्ट तय करेगा, और आपको कोई घर से भी नहीं निकालेगा। बहुत सारे बुजुर्गों के केस ऐसे आते हैं कि जब हमारी संपत्ति हमारे नाम थी तो बच्चे हमारे आगे पीछे घूमते थे, हमारी सेवा करते थे। जैसे ही हमने संपत्ति उनके नाम कर दी तो बच्चों ने जो है हमको घर से बाहर निकाल दिया, हमें प्रताड़ित करने लगे। तो इस केस में आप अपनी संपत्ति को वापस भी पा सकते हो। बट बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जिन्हें जानकारी नहीं होती, वो सोचते हैं एक बार हमने सिग्नेचर कर दिया तो संपत्ति चली गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो भैया आप बहुत कुछ कर सकते हो, अभी भी सब कुछ आपके हाथ में है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया था। सेक्शन 36 के आसपास आप लगा करके बहुत सारी ऐसी धाराएं होती हैं जिसके थ्रू आपने जो भी संपत्ति किसी को गिफ्ट करी है या किसी को दान में दी है या किसी को अपनी इच्छा से दी है, उसको आप शून्य घोषित करा सकते हो, यानी कि वापस से वो आपके नाम पर हो जाएगी। तो और भी ज़्यादा बहुत सी चीज़ें हैं, अगर मैं डीपली बताऊंगा तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो भी जानकारी थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा विस्तार से बताया है। बाकी और कोई अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अपनी जो भी सुविधा है, आपको जो भी परेशानी है आप पूछ सकते हो। बैंक, अस्पताल और रेलवे में आपको अधिकार तो गवर्नमेंट देती है, प्रायोरिटी आपको मिलती है, कहीं पर आपको लाइन नहीं लगनी होती, चाहे आप रेलवे में टिकट लेने के लिए काउंटर पर खड़े हो, सरकारी अस्पताल में पर्चा बनवाने के लिए खड़े हो, दवा काउंटर पर खड़े हो, डॉक्टर को आपको दिखाना है, आप राशन लेने जा रहे हो, लाइन में लगे हो, और इवन यहाँ तक कि इस समय एलपीजी को गैस को लेकर के भी संकट है। तो जो बुजुर्ग नागरिक हैं उनको लाइन में लगने की भी ज़रूरत नहीं है। आप नंबर 1 पर जाके सिलेंडर लीजिए, और अगर कोई बदतमीजी करता है तो आप ऑन द स्पॉट 112 डायल करिए, पुलिस आएगी, आपकी सहायता करेगी। अपने अधिकारों को देखिए, अगर आप नहीं समझोगे तो आप ऐसे ही समाज में पीछे कर दिए जाओगे, प्रताड़ित करे जाओगे। तो जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करा है। अगर कोई मुझसे कोई गलती हुई हो या फिर मैंने कोई ऐसी चीज़ कही हो जो शायद आपको पसंद ना आई हो, तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो फिर से मिलते हैं आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।